हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम बायो के अंदर पढ़ेंगे डीएनए एंड आरएनए के बारे में। तो देखिए, सेल्स के बारे में ऑलमोस्ट एवरीथिंग हम पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, ये हम पढ़ चुके हैं। बेसिक सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट सेल, विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल, स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं। उसके बाद में पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ चुके हैं। आज का हमारा वीडियो काफ़ी छोटा सा है, जिसमें हम बात करेंगे कि ये डीएनए और आरएनए क्या होते हैं। देखिए, जब हम पार्ट्स ऑफ सेल्स पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पे आ रहा था दैट दिस कंसिस्ट ऑफ डीएनए, दिस इज मेड अप ऑफ आरएनए। तो वहाँ मैंने कहा था कि इस टॉपिक को मैं ड्रॉप कर रही हूँ, इसको अलग से पढ़ाऊंगी। तो बस वही चीज़ हमें आज डिस्कस करनी है, डीएनए एंड आरएनए। सो सबसे पहले फुल फॉर्म्स देखते हैं। Here DNA stands for deoxyribonucleic acid and RNA stands for ribonucleic acid. ये दोनों ही जेनेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। जेनेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लेकर जाते हैं। कई बार हम बोलते हैं ना कि अरे इसका ये फीचर तो बिल्कुल अपने पापा की तरह है, ये फीचर तो इसका मम्मी की तरह है, ये बातें बिल्कुल मम्मा की तरह करती है, या इसके आंखें बिल्कुल अपने फादर की तरह है। तो वो जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो आते हैं, उन्हें हम कैसे कैरी करते हैं? थ्रू आवर डीएनए एंड आरएनए। ये तो हमने मोटा मोटा पढ़ लिया। अब एग्जैक्टली ह्यूमंस इसमें से किसको फॉलो करता है, कौन किसे फॉलो करता है, वो हम आगे चल के समझते रहेंगे। आप बस जैसे जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं ऐसे नोट्स मेंटेन करते रहें। चलिए, मैंने आपको कहा कि ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड है, दोनों ही जेनेटिक सब्सटेंसेस हैं, है ना। तो क्या दोनों ही जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर जाते हैं? नहीं। देखिए, ये जो डीएनए होता है ये ह्यूमंस में आपको मिलेगा, और ये ह्यूमंस में क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेकर जाता है। प्लस कुछ ऐसे वायरसेस भी हैं जहां पे आपको डीएनए मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम जो वायरसेस हैं उनमें आपको आरएनए मिलेगा। और ऐसे वायरसेस जिसमें आरएनए क्या होता है, जेनेटिक सब्सटेंस होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जो वायरसेस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेकर जाता है, इस तरह के वायरसेस को हम कहते हैं रेट्रोवायरस। अब ये जो आरएनए है, क्या ये सिर्फ वायरसेस में होता है, ह्यूमंस में नहीं होता? अगर ह्यूमंस में नहीं होता तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमंस, इंसानों में भी होता है, बट नॉट एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब ओवरऑल हम इन्हें जेनेटिक सब्सटेंसेस ही बोलते हैं, लेकिन ह्यूमंस में ही जब प्रेजेंट होता है तो एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता है। इसका काम जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाना नहीं है, ठीक है। तो क्या करता है ह्यूमंस में, अगर जेनेटिक सब्सटेंस की तरह वर्क नहीं करता, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन बनाता है। हमने पढ़ा था ना, राइबोसोम्स में जो है आरएनए आपको मिलेंगे, तो क्या करते हैं, वहां पे जो आरएनए होते हैं वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये आपको नॉर्मली कहाँ मिलेंगे, राइबोसोम्स में मिलेंगे। ठीक है जी, बेसिक सा समझ में आ गया। अब इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, कितने एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये चीजें अब हम पढ़ेंगे। हमने बिल्कुल बेसिक सी एक कहते हैं नींव हमने स्टार्ट कर दी कि हमें क्या पढ़ना है। अब स्टार्ट करते हैं विद द डीएनए, एंड यहीं पे आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं। देखिए, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल ये नोट्स रहेंगे अगर आप सोनली मुझे स्टार्टिंग से अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, आप लोगों की डिमांड पे ही ये सब्जेक्ट भी स्टार्ट हुआ है, अदरवाइज हमें लक्ष्मीकांत स्टार्ट करना था। तो जैसे आप लोगों की एडवाइस थी कि मैम हमें यही चाहिए यही चाहिए, साइंस का इतना हवा आपने मचाया था, तो बस उसी के लिए है। बट आप लोगों के सपोर्ट से लगता तो नहीं कि आप लोग सच में साइंस पढ़ रहे हैं। मुझे बताएं आप में से कितने लोग नोट्स बना रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया तो हो कि मेरी मेहनत का कुछ मुझे कहते हैं ना फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो वो चीज, ठीक है जी। चलिए, अब डीएनए के बारे में पढ़ लेते हैं। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जो न्यू है बार बार इसकी फुल फॉर्म बोलते रहे, खुद से याद हो जाएगी, रटने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या पढ़ा था, एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस को बाहर थोड़ा जूम करके स्टडी करते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है। मैंने कहा था इसमें कुछ धागों जैसी स्ट्रक्चर होती है, आपको लग रहा है कुछ धागे या कुछ कीड़े मकोड़े से, है ना, ये धागों जैसी स्ट्रक्चर जो होती है ये हमारा न्यूक्लियस है पूरा। अब इसमें जो ग्रीन चीज है इसको बाहर निकालते हैं। अब देखिए, ये जो मैंने ब्लू पेन से बनाया है ना, ये होती है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें से दो को हमने सेलेक्ट कर लिया और इसे थोड़ा जूम करके देखिए तो इस तरह की स्ट्रक्चर जो होती है उसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो समझ में आया, सेल में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में आपका क्या मिलेगा, आपको डीएनए मिल जाएगा। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये डीएनए से मिलकर बने होते हैं। अब डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है।
और इसे हम बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन आ जाए डीएनए की स्ट्रक्चर होती है डबल हेलिकल या फिर आरएनए की होती है, तो डीएनए की होती है। और ये चीज किसने डिफाइन की थी? वैटसन एंड क्रिक ने ये बताया था। वैसे क्वेश्चन तो नहीं आएगा यहाँ से, बट यू नेवर नो, तो थोड़ा सा नजर मार लेनी है। उसके बाद चीज ये होती है कि अब ये ऐसे नहीं होते, इसमें जो है कुछ गोले 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 होते हैं, है ना, मतलब कुछ डॉट्स डॉट्स से होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना कि इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है। पोरस माने जिसमें थोड़े छेद छेद होते हैं ताकि बाहर से अंदर तक फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो सके। वैसे ही कुछ डॉट डॉट इसमें होते हैं, बहुत सारे अलग अलग पर्पज उसके होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इतने डिटेल में नहीं कराऊंगी कि न्यूक्लियस सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर, डीएनए के अंदर क्या है, इतना नहीं हमें पढ़ना, हमें जस्ट जनरल साइंस फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जरूरी बात यह है कि ये जो हमने पढ़ा कि ये जो डीएनए होता है जो कि क्रोमोसोम्स में होता है, इसमें 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एलिमेंट्स का आपको पता होना जरूरी है, जो मर्जी फुल फॉर्म अपने हिसाब से बना लो, ठीक है। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड फॉस्फोरस, राइट, याद रखना है। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो वो तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, प्लस कई बार आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए मिल जाएंगे, ठीक है। पोर्स होते हैं ना, इधर से उधर चीजें जाती रहती है, तो कई बार माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये चली जाती हैं, ठीक है जी। इसके साथ हमने डीएनए समझ लिया क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं और आरएनए क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए बार बार आपको सेम चीज कह रही हूँ कि नोट्स बनाएं। अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, मेरी ये सारी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। और अगर मुझे सीरियसली लगता है कि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस सीरीज को, तो फिर आई ट्राई कि कोई और सीरीज स्टार्ट करें और इसे बंद कर दें, है ना। क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ऑब्वियसली चाहिए, तभी थोड़ा होता है ना कि जब आप लोग अप्रिशिएट करते हो, कॉमेंट्स में व्यूज आते हैं, तो मोटिवेशन ज्यादा मिलती है। लेकिन जब कुछ भी नहीं हो रहा, ना आप लोग कमेंट करें, ना आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, तो उसके इसमें मोटिवेशन कम हो जाती है, फिर काम करने की एबिलिटी भी कम हो जाती है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू रहें तो प्लीज सपोर्ट करें वीडियोस को और देखिए, नोट्स बनाएं, आप ही के लिए बेनिफिशियल है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई मूवी का रिव्यू दे रही हो या कोई ऐसी चीज दे रही हो जो बिल्कुल टाइम पास है, ऐसा तो नहीं है ना। चलिए, सेकंड हमें जो पढ़ना है वो है आरएनए, विच स्टैंड्स फॉर, हमने क्या पढ़ा था? डीएनए, आरएनए की फुल फॉर्म शुरू में पढ़ी थी। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी एक्स्ट्रा है उसमें, है ना। सो ये प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म में। वो न्यूक्लियस वैसे मेनली न्यूक्लियस में ही होता है, बट अगर क्वेश्चन आ जाए समटाइम्स इन माइटोकॉन्ड्रिया या कुछ इस तरह से, तो आपने ये चीज याद रखनी है। वैसे ही आरएनएज आपको न्यूक्लियस में ही मिलेंगे, लेकिन कई बार ये भी पोर्स से बाहर निकल जाते हैं और साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं, ठीक है जी। वही चीज ये बताई है, ये आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपकी पोरस मेम्ब्रेन है। अब आप सोचेंगे ये कोई सेपरेशन लाइन दी होगी मैम ने इन दोनों के बीच में, सेपरेशन लाइन नहीं है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ी थी डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी थी, डबल हेलिकल, वैसे ही आरएनए की स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डीएनए एंड आरएनए, छोटा सा टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें हैं क्या? ये दोनों चीजें हैं न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। अब डीएनए और आरएनए जो हमने पढ़ा, ये क्या है? आरएनए है। इसमें अगर हम इस तरह से मैं एक और स्ट्रक्चर बना दूं तो ये डीएनए बन गया। इन दोनों का स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी जिस चीज से मिलकर ये बना हुआ है, सबसे छोटी यूनिट, जैसे घर बनाते हैं ना हम, तो घर में यूज होने वाली सबसे छोटी चीज क्या है? ईंट, ब्रिक्स। ब्रिक्स से मिलकर हमकी पूरी बिल्डिंग बनती है। वैसे ही डीएनएज एंड आरएनएज किस चीज से मिलकर बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। अब सुनिए, क्वेश्चन आता है यहां से, इसलिए थोड़ा सा हम डेप्थ में गए, अदरवाइज मैंने आपको नॉर्मल सा पढ़ाना था। अब डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स भी 3 चीजों से मिलकर बना होता है। किस किस से? नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। फॉस्फेट आपको एज इट इज याद करना है, इससे क्वेश्चन नहीं आता। अब दोनों की बात यहाँ पे कर रहे हैं, है ना, डीएनए की भी आरएनए की भी। ये जो हमारी कॉम्पोजिशन है ये दोनों का है। अब इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है ये डिफरेंट होता है डीएनए में भी और आरएनए में भी, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा कि सबसे छोटा यूनिट जिससे डीएनए और आरएनए मिलकर बना होता है वो तो हो गए न्यूक्लियोटाइड्स। अगर इनका बेस ही सेम है तो डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस यहाँ पे लाई करेगा ना। डिफरेंस ये है कि पहली चीज सिमिलैरिटी है, दोनों जो है 3 चीजों से मिलकर बने हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। अब फॉस्फेट का कंसेप्ट यही खत्म हो गया, इसका कुछ हमने आगे नहीं पढ़ना। शुगर जो है, कौन सी शुगर इसमें होती है? पेंटो शुगर होती है दोनों में, C5H10O5, पेंटो शुगर। अब बचा, अब दोनों चीजें सेम है तो डिफरेंस का है? डिफरेंस नाइट्रोजनस बेस में है, जिसकी वजह से इनके स्ट्रक्चर, इनका सब कुछ कॉम्पोजिशन अलग हो जाता है। डीएनए और आरएनए दोनों में अलग है। अब ये नाइट्रोजनस बेस भी 4 चीजों से मिलकर बना है, और डीएनए एंड आरएनए में 3 चीजें सेम होती है, एक डिफरेंट होता है। तो वो आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडेनाइन है, साइटोसाइन है, ग्वाइनाइन है,
थाइमाइन है। ये थाइमाइन जो है डिफरेंट है, एडेनाइन, साइटोसाइन, गुएसाइन एंड यूरासिल। तो TU करके जैसे भी याद कर लो, ये जो डिफरेंट है ये आपको याद रखने हैं। ये 3 आपसे कोई नहीं पूछता। अब उसके बाद आता है कि ये जो RNAs होते हैं 3 तरह के होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारी एक चीज छूट रही है। चलिए, कई बार आपने सुना होगा ना, हम बोलते हैं दैट दिस इज द मोनोमर ऑफ दैट, दिस इज द पॉलीमर ऑफ दैट। वो क्या होता है? देखिए, जैसे आपकी मोतियों की माला होती है, देखी होगी आपने, हमारी जैसे सबके घर में दादी अम्मा होते हैं, वो जप करते रहते हैं ना, वैसी कोई माला समझ लो। या लड़कियां छोटे अपना जब बचपन में खेलती हैं मालाओं के साथ, वैसा कुछ समझ लो। तो अब ये पूरी माला को हम बोलेंगे पॉलीमर, ठीक है। और ये जो इसके छोटे छोटे मनके हैं, इन मनकों को हम बोलेंगे मोनोमर। ओके, सो इसी केस में पॉलीमर क्या हो गया हमारा? DNA और RNA किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। तो न्यूक्लियोटाइड से यहाँ पे क्या हो गया? मोनोमर। अब जो हमारे DNA RNA है, इतना बड़ा DNA RNA जब वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, तो न्यूक्लियोटाइड भी तो किसी चीज से मिलकर बना है, और वो चीज है नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, जो हमने कवर कर लिया है। इसके बाद हमने जाना था कि ये जो RNAs होते हैं 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? mRNA, rRNA एंड tRNA। ये होता है मैसेंजर, ये होता है राइबोसोमल, ये होता है ट्रांसफर RNA। इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना, मोटा मोटा सा हमने कवर कर लिया। अब देखिए, आपको लगता है कि कोई चीज छूट गई है या हमें और डेप्थ में करना था, देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट अपनी समझ से जितना एग्जाम्स में पूछा जाता है उतना मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ कुछ बातें आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी। पहली चीज तो वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, और देखिए, आप मुझे चाहें तो टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरे GS हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं जनरल साइंस के अलावा। क्यों? क्योंकि जनरल साइंस के नोट्स अभी बन रहे हैं, जैसे ही बन के कंप्लीट होंगे उसके बाद आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। फिलहाल साइंस के अलावा हर एक सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं, एंड इफ यू वांट टू परचेज, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।